मेरे भाई को नहीं जानते। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को मार देगा। सिक्कों से भरा थैला और चिराग लेकर सैनिक अपने घर वापस आया। आहा, अब तो मेरे पास इतने सारे सोने चांदी के सिक्के हैं। अब तो मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। अब तो मौज ही मौज है बस। मालिक, मालिक, कोई है इस घर में? कोई है इस घर में? कौन है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मालिक, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है मालिक। बड़े जोरों की भूख लगी है। कुछ खाने को दे दो मालिक। मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये लो, जाओ ऐश करो। सोने के सिक्के? आपकी बड़ी मेहरबानी है मालिक। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हुक्म कीजिए मालिक, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? तुम इस राज्य में हर जगह तो जाते होगे ना? जी मालिक, मेरा तो काम ही यही है। राज्य में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में भी तुम्हें जानकारी होती होगी। जी मालिक, बिल्कुल होती है। तो बस ठीक है, इस राज्य में होने वाली कोई भी घटना की खबर तुम मुझे आकर देते रहना, और मैं तुम्हें इसी तरह पैसे देते रहूंगा। जी मालिक, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। ठीक है, अब तुम जाओ। अरे, सारे सिक्के तो खर्च हो गए। अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है। अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, वो बुढ़िया का चिराग भी तो मेरे पास है। ओहो, कहाँ रख दिया मैंने? मिल गया, ये तो पड़ा है। ओहो, कितनी गंदगी जम गई है, इस पे साफ करना पड़ेगा। जैसे ही सैनिक ने चिराग को साफ करने के लिए अपने हाथ से एक बार रगड़ा, हाँ, आज्ञा दीजिए मालिक, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। मुझे पैसे चाहिए। जी मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। ये लीजिए मालिक। ये तो तांबे के सिक्के हैं। मुझे सोने और चांदी के सिक्के चाहिए। जी मालिक, लेकिन मैं बस यही दे सकता हूँ आपको। अच्छा ठीक है। सैनिक ने चिराग को साफ करने के लिए जब उसे हाथों से 2 बार रगड़ा, तो उस चिराग से पहले से भी ज्यादा बड़ा कुत्ता बाहर आया और उस कुत्ते ने सैनिक के कहने पर उसे चांदी के सिक्के दिए। अब सैनिक को समझते देर नहीं लगी कि सारा माजरा क्या है। अब उसने चिराग को 3 बार रगड़ा तो उसके अंदर से और भी बड़ा कुत्ता बाहर आया और उस कुत्ते ने सैनिक को सोने के सिक्के दिए। वाह वाह वाह, ये चिराग तो बड़े ही कमाल की चीज है। तभी तो वो बुढ़िया सिक्के न मांगकर चिराग ले रही थी। अच्छा हुआ जो मैंने उसे चिराग नहीं दिया। मालिक, मालिक, अंदर हैं क्या आप? अरे क्या हुआ, आ गए तुम? मालिक, आपने मुझे सारे राज्य की घटनाओं की खबर देने की बात कही है ना? मुझे एक खबर मिली है। क्या खबर है, जल्दी बताओ। मुझे पता चला है कि इस राज्य का जो राजा है ना, उसने अपने सौतेली बहन को पिंजरे में कैद करके रखा है। क्या, मेरे होते हुए एक महिला के साथ अत्याचार? ठीक है, तुम ये सिक्के लो और जाओ। जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। हाँ, मालिक, मैंने महल के अंदर जाने का खुफिया रास्ता पता कर लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो अब चलते हैं। आइए मालिक, आइए, इधर से आइए। तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाके देखता हूँ। ठीक है मालिक। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? डरिए मत राजकुमारी, मैं सैनिक हूँ और मैं आपको राजा के अत्याचार से बचाना चाहता हूँ। तुम मेरे भाई को नहीं जानते। अगर उसे पता चला
तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को मार देगा। आप चिंता मत करिए राजकुमारी, मैं आपको बचाऊंगा। लेकिन तुम चाहते क्या हो? मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ये नामुमकिन है, मेरा भाई ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप डरिए मत राजकुमारी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको बचाऊंगा। सैनिक राजकुमारी को अंगूठी पहना देता है। आप घबराइए मत राजकुमारी, मैं कल फिर आऊंगा और आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। राजकुमारी जी, खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। अंगूठी? राजकुमारी के हाथ में अंगूठी कहाँ से आया? ये तो यहाँ कैद है। मुझे जाकर महारानी को सब कुछ बताना पड़ेगा। क्या क्या तुम सच कह रही हो? जी महारानी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो, तुम उस पे नजर रखना। आज रात को पता चलेगा क्या हुआ था। राजकुमारी जी, मैं आपको लेने आया हूँ। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। मैं अभी जाके महारानी को सब कुछ बताती हूँ। महारानी जी, राजकुमारी के पास एक आदमी आया है। क्या क्या तुम सच कह रही हो? जी महारानी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रानी जाकर राजा को सारी बात बता देती है। क्या इसकी इतनी हिम्मत? मेरे ही महल में ये सब कुछ हो रहा है। सिपाहियों, उस आदमी को पकड़ कर लाओ। राजा के भेजे हुए सिपाहियों ने सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और राजा के सामने लेकर आए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे महल में घुस आए। तुम्हें इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। सिपाहियों, इसे ले जाकर कैद खाने में बंद कर दो। कल सुबह सबके सामने इसे फांसी दी जाएगी। जब सैनिक को कैद खाने में बंद कर दिया जाता है तो वही भिखारी वापस उससे मिलने आता है। मालिक, ये क्या हो गया आपके साथ? अरे बड़ा अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने आ गए। मेरा एक काम करोगे तुम? जी मालिक, जरूर। मेरे घर जाओ, वहां पर एक बहुत ही पुराना चिराग रखा हुआ है, तुम वो लाकर मुझे दे दो। जी मालिक, मैं तुरंत लेकर आता हूँ। जब सुबह हुई, सबके सामने फांसी देने के लिए सैनिक को बुलाया गया। तो बताओ सैनिक, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? सैनिक ने अपना चिराग निकाला और उसे रगड़ना शुरू कर दिया। चिराग के अंदर से एक के बाद एक 3 खूंखार कुत्ते बाहर आते हैं। उन कुत्तों को देखकर सारे लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और भागने लगते हैं। यहाँ तक कि राजा भी बुरी तरह से डर जाता है। सैनिक, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी सारी इच्छा पूरी की जाएगी। बंद करो ये सब। तुम जो चाहते हो तुम्हें सब मिलेगा। महाराज, मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है सैनिक, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी की जाएगी। राजा ने राजकुमारी से सैनिक की शादी करवा दी।